एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको खुशामदीद कहेंगे। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे कि जब भी कोई बच्चा दुनिया में आता है तो ये बात हमेशा कही जाती है कि पहले जो 6 माह है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बच्चे की बहुत ज़्यादा उस वक्त केयर करनी चाहिए। और पहली सर्दियाँ और पहली गर्मियाँ किसी भी बच्चे की अगर हो सो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो किसी भी बच्चे की बनती है। क्यों बनती है इसको ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लस ये विंटर चल रहा है और जिन छोटे बच्चों की ये पहली सर्दियां हैं सो किस अंदाज में बच्चों की एहतियात की जाए और क्या क्या खुराक है जो बच्चों को इस दौरान दी जाए जिससे वो मजबूत हो सके, उनके लंग्स जो हैं वो मजबूत हो सके, इम्यूनिटी बेहतर हो सके। सो हमारे साथ इस वक्त पीडियाट्रिशियन डॉक्टर उमर आरिफ हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये क्यों कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है पहली सर्दियां पहली गर्मियां बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात करनी है बच्चे की, क्यों कहा जाता है सर? इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, मेन रीज़न है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए जो दुनिया है, जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। उससे पहले वो मदर वूम में होता है, वो एक इन्वायरमेंट में पैदा हो रहा होता है, 9 मंथ्स वहाँ गुजारता है। और उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो ये दुनिया की हर नई चीज़ जो भी वो एक्सपीरियंस करेगा वो उसके लिए नई होगी। चाहे वो सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, उसकी स्किन के साथ जो चीज़ कॉन्टैक्ट में आएगी पहली दफ़ा वो उसके लिए नई है। इसी तरह जो वो सांस ले रहा है, जो एयर उसके अंदर जा रही है वो उसके लिए नई है। तो इस वजह से जो भी आपकी बॉडी का जो भी पहला एक्सपोजर होता है, जैसे हम एक मुल्क से रहते हुए किसी और मुल्क में चले जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट बदल जाता है। और जब इन्वायरमेंट बदलता है तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि आपकी बॉडी कैसे वहाँ पे जाकर रिएक्ट करती है। अक्सर लोग बाहर से पाकिस्तान आके बीमार हो जाते हैं, यहाँ से बाहर जाके बीमार होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी ने नया नया टेम्परेचर, नई लोकेशन, नया सनलाइट, हर चीज़ नए तरीके से उसको अडॉप्ट करनी है और एब्जॉर्ब करनी है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो बाहर की इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल नहीं है। आपके पास हर वक्त जो है वो एलर्जेंस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हर वक्त आपकी स्किन पे मौजूद होना शुरू होता है। आपका बॉडी का फ्लोरा भी चेंज हो रहा होता है। अच्छा, ऐसा होता है कि बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और जिस तरह से आपने कहा कि एक मखसूस एनवायरनमेंट से आता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन चीज़ों को कैच करने में। हम वायरसेस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ये एक रीज़न है। बिल्कुल एक रीज़न है, क्योंकि उसकी बॉडी को तो अंदाज़ा नहीं है कि बाहर क्या है। जब वो बॉडी में जाएगी, कोई चीज़ इन्वेट करेगी, उसके बाद पूरा एक उसकी बॉडी रिएक्शन शो करेगी, जिसको हम इन्फेक्शन भी बोलते हैं या इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, सोजिश बोलते हैं, वो उसकी बॉडी में होगा ही होगा। उससे उसकी बॉडी लर्न कर लेती है। अगर आपका एक दफ़ा एक इन्फेक्शन के साथ ताल्लुक़ पड़ता है, आपकी बॉडी लर्न कर लेती है कि नेक्स्ट टाइम जब ये इन्फेक्शन सेम आएगी तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अच्छा, ये हम छोटे बच्चों को देखें, जितनी मर्जी उनकी इख्तियात कर ली जाए फिर भी उनको ठंड जो है वो लाजमी लगती है। ये इसकी क्या रीज़न है? जितने मर्जी माएँ उनको भालू बना दें लेकिन वो फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा उनको लग जाती है। और फिर हम अक्सर ऐसे बच्चों को देखते हैं, नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नोज बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है, फिर वो इरिटेट होते हैं। कि बच्चे में बॉडी फैट नहीं है, बॉडी फैट उसकी कम है और वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, उसको बाहर से आपको इन्वायरमेंट ऐसी देनी है, अगेन वही इन्वायरमेंट देनी है जिसमें आपको उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और ये ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ये प्री मैच्योर बच्चों में होता है। हम एज पीडियाट्रिशियन सर्विसेज हॉस्पिटल में कैंगरू मदर केयर प्रैक्टिस करते हैं और कैंगरू मदर केयर यही चीज़ है कि मदर को सिखाया जाता है कि आपने अपने बच्चे को गोद में कैसे लेकर रखना है, अपने जिस्म के साथ कैसे लगा। कैंगरू मदर साहब का क्या मुराद है? कैंगरू मदर केयर एक ख़ास तरीके की केयर है जो कि प्री मेच्योर इन्फेंट्स को, जो कि वक्त से पहले पैदा हुए होते हैं या 2.5 किलो से उनका वजन कम होता है, उनको दी जाती है। ठीक है। उसमें मदर को बताया जाता है कि आपने बच्चे को फीड कैसे करवाना है। एक तो मदर फीड बहुत ज़्यादा हम प्रोपोगेट करते हैं कि हर बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। जो आपका सवाल है कि हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो मदर फीड बनाई है उस जैसी कोई नेमत नहीं है। अगर आपके स्टेज से मैं कोई चीज़ प्रोपोगेट करना चाहूँगा तो वो मदर फीड है, क्योंकि मदर फीड की हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। इस वजह से लोग मदर फीड के अलावा दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं। माँ का दूध नहीं आ रहा, ये हो गया, वो हो गया, दूसरी चीज़ों पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो माँ का दूध बनाया है उसमें वो इम्यूनिटी भी डाल दी है, वो चीज़ें भी डाल दी हैं जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। और वही जो हम कहते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी नहीं है, बच्चा वीक क्यों है, माँ के दूध से ही वो इम्यूनिटी आ जाती है। उसमें वो सेल्स ऐसे अल्लाह ताला ने डाले हुए हैं कि वो बच्चे की बॉडी ऑटोमेटिकली, क्योंकि माँ ने फिर भी दुनिया में 30-35 साल गुजारे हैं, 25 साल गुजारे हैं, उसकी बॉडी को पता है कि इन्फेक्शंस क्या हैं,
जब वो मिल्क पिला रही होती है तो उससे उसकी बॉडी से बच्चे के अंदर जो है वो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो आपके रही ख्याल होती है। में कि जब पहली सर्दियां हों या इस तरह, तो उसमें मदर फीड बहुत ज्यादा इसेंशियल बिल्कुल। रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो अक्सर ऐसे देखा है कि अगर कोई माँ थोड़ा सा भी, लाइक उसने स्वेटर नहीं पहना, खवातीन आजकल की माएँ जो है वो थोड़ा फैशन भी उन्होंने करना होता है, सो ये कहा जाता है कि चूंकि तुमने ऐसे कपड़े पहने या तुमने ख्याल नहीं किया इसलिए बच्चे को ठंड लग गई। सो वो भी मदर फीड के थ्रू बच्चे को पास ऑन होती है थोड़े से इन्फेक्शन या ठंड, या ये क्या कहा जाता है कि माँ ने ख्याल नहीं किया इसलिए बच्चे को ठंड लग गई? देखिए वो तो ख्याल सिंपल सी बात है। अब जैसे इन्वायरमेंट तो आपकी चेंज हो गई, अब बच्चे स्कूल जाएंगे इन्फेक्शन लेकर आएंगे, अगर आप शादियों पे जाएंगे वहाँ से आप इन्फेक्शन लेकर आएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड चीज़ें हैं। अब जब कम्युनिटी में जाएंगे वहाँ पे जो लोग फिर रहे होंगे, हो सकता है उनको सिम्टम्स ना हो, लेकिन वो आपको वायरस भी दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बच्चा कहीं ना कहीं से पिक करके ले आता है। फिर जब एक बच्चा घर में ले आता है वो फिर बाकी सारे बारियाँ देने लग जाते हैं। किसी के कपड़े पहनने से या बहुत ज़्यादा एहतियात करने से इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते। अगर माँ ने एहतियात नहीं की, माँ ने अगर अपने आप को वार्म नहीं रखा, जिस तरह से आजकल इतनी शदीद ठंड है, सो किसी भी माँ ने खुद को इतना वार्म नहीं रखा, सो वो बच्चे को जब मदर फीड करवाएगी तो क्या उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली ये मैंने अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर बच्चे को ठंड लग गई है तो ये कहा जाता है क्योंकि माँ की वजह से लगी है। वो फिर हमारे यहाँ पे वो प्रॉब्लम पर आ जाती है ना, हम बर्डन ऑफ केयर मदर पे सिर्फ डाल देते हैं कि नहीं माँ ने ये गलत किया इस वजह से हो गया, बच्चे को गैस होगी, माँ ने गलत किया। ऐसा नहीं है, ये हमारी बेसिकली मिथ्स हैं क्योंकि फीमेल यानी कि साइंटिफिकली इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप बच्चे को मदर फीड करवाएं, मदर की डाइट का ख्याल रखें, मदर को खुद दूध जूस फल वगैरह ज़्यादा खिलाएं, उसकी अपनी डाइट अच्छी रखें, उसकी मदर फीड से जो डाइट बच्चे को जानी है वो ऑटोमेटिकली जाएगी। हर चीज़ आप खा सकते हैं, किसी चीज़ की ममानत नहीं है, हर चीज़ मदर को खानी चाहिए। किसी साइंटिफिकली कोई कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि ये डाइट हेल्दी हो ना, जो भी आप जो खाएं, हेल्दी फुल डाइट ऑफ है वो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल हो। वो बिल्कुल खाएं, ठीक, वही बच्चे को ट्रांसफर होंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम विंटर की बात करते हैं और समर्स की बात करते हैं, जिस तरह विंटर्स के लिए एहतियात है, इस तरह जो पहली गर्मियां भी आती हैं उसमें भी कहा जाता है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा एहतियात उसके लिए होनी चाहिए। सो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि विंटर तो चले, एक बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए खुदा ना खास्ता, सो उसमें सांस के भी बहुत ज़्यादा बच्चों में इश्यूज आ जाते हैं, नज़ला जुकाम, छोटे बच्चों के लिए चीज़ें ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। लेकिन समर्स की ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम है? गो कि अभी समर्स नहीं है, बट क्योंकि हम बात इसलिए टॉपिक पे कर रहे हैं, सो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि क्यों समर्स की एहतियात? हम लोग सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो फेस करते हैं वो नमोनिया फेस कर रहे होते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस एक बीमारी है, सांस की वायरल इन्फेक्शन है, वो फेस कर रहे होते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ वो सर्दियों की बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ वो गर्मियों की बीमारियाँ। गर्मियों में वही चीज़ें फिर वो वायरसेस जो डायरिया कॉज करते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। अब बच्चे अगर एहतियात नहीं कर रहे, जूते नहीं पहन रहे, खेल कूद रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं या कोई इस तरह की मतलब प्ले कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वहाँ और बाज़ार का खाना खा रहे हैं तो वहाँ से फिर वो डायरिया कॉजिंग चीज़ें ले आएंगे। बाहर से कोई गंदी गोलियाँ, टॉफ़ियाँ या इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, अमूमन गर्मियों में वो ये प्रॉब्लम होती है कि डायरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो डायरिया जो है, वो जो भी बच्चा न्यू बॉर्न है उसके लिए डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होगा, सो इसके लिए एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। एक तो जब हम बच्चे की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा मदर फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो नहीं करवा सकती ड्यू टू वट एवर रीज़न। सो उसके लिए किस तरह से एक बच्चे की एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? जो बच्चे दूसरे दूध पर हैं, मतलब आर्टिफिशियल मसनूई दूध का इस्तेमाल करते हैं, सो उनके लिए मजीद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? या अगर जो मदर फीड पर भी हैं, सो एक तो ये कंपोनेंट हो गया ना कि मदर फीड, बट इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि बच्चे को इस्तेमाल करवानी चाहिए? सर मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे लोग मोहब्बत में जो है वो बच्चों को पाउडर भी लगा रहे होते हैं, सुरमा भी लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर अप दे रहे होते हैं। अब आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो जो भी हमारे पास अमूमन खवातीन आती हैं वो कंप्लेन ये कर रही होती हैं कि जी बच्चा रेड हो जाता है, रेड हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हम नायलन के कपड़े पहन रहे हैं, पॉलिएस्टर के कपड़े पहन रहे हैं। कॉटन से बच्चे को एलर्जी नहीं होती है, जो स्किन की 90% प्रॉब्लम्स हैं वो इन चीज़ों से होती है। कॉटन के कपड़े पहने उससे आपको एलर्जी नहीं होगी। तो जो छोटे बच्चे उन्हें मोटे कॉटन के कपड़े पहना दें, नीचे बेशक ऊपर आप जो मर्जी पहनाएं, नीचे उनको सिंपल प्लेन कॉटन के कपड़े पहनाएं। और दूसरी यानी कि जो इनर है, बिल्कुल जो बॉडी के साथ लगना है वो नायलॉन का ना हो, सिल्की ना हो, थोड़ा वार्म हो, कॉटन वगैरह हो, क्योंकि बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है। जो चीज़ बच्चे की स्किन के साथ रगड़ खाएगी वो उसको रेड कर देगी।
अब स्किन के क्योंकि लेयर्स कम है तो उसमें रिएक्शन एक और ज़्यादा चीज, होता है। जिस तरह बहुत सी चीजें होती है ना, सिल्क के अभी आपने कहा जिस तरह से, सो वो मेरे ख्याल में कि वो ठंडक होती है, उसका इफेक्ट ऐसा होता है। आप बिल्कुल। अक्सर सर्दियों में सिल्क भी पहने ना, तो इन फ्लैश बड़ों कर को भी जाती है। ठंडक सी फील हो रही होती है, ठंडक नहीं लेकिन वो एक अजीब सी वो सेंसेशन हम फील सेंसेशन करते फील हैं। करते हैं। सो इसलिए बिल्कुल ठीक आपने कहा। सो जो इनर है, जो बॉडी के साथ है, वो प्लेन बिल्कुल ऐसे कॉटन ही यूज़ होना, करना चाहिए। प्लेन कॉटन उसके होना चाहिए। अलावा आपको जो ये सुरमा वगैरह है या पाउडर्स हैं, ये भी एलर्जेंस हैं। इनकी जगह आप सिर्फ वैसलीन यूज़ कर लें। वैसलीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसलीन सिंपल विदाउट एनी एलर्जन है। अच्छा, ये सुरमा, कुछ चीजें हमारी देसी टोटकों में आती हैं, कुछ चीजें हमने अपने बड़ों से सीखी होती हैं। वो माओ को लगता है कि अगर ये नहीं हमने करेंगे सर तो के पता नीचे ईंट ना रखी, प्लेट ना रखी, तो बच्चे का सर नहीं बनेगा, और आंखों में अगर सुरमा ना डाला तो आंख बड़ी नहीं होगी, आंख तो छोटी रह जाएगी। तो फिर क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये फिर अगेन बात है कि साइंटिफिक वाली बातों पे आएंगे तो ये आप हमें से का कोई आपको मेडिकल पता है प्रूफ घर की नहीं है। माएँ दादियाँ क्या कहती हैं? डॉक्टर सही नहीं कहते, साडी गल ते अमल करो। नहीं, वो ठीक है। वो बेसिकली ये होता है, हमारे सोशल इश्यूज हैं। अगर मेरे पास अगर कोई इस तरह की खातून आती हैं, आई जस्ट लिसन टू देम, और मदर्स को ये कह कर तो करें आप वही जो आपको सही लगता है। वो जो बातें करें उनकी सुने ज़रूर। आप उनके साथ बहस करेंगे, उन्हें गलत करने की कोशिश करेंगे, वो एक अलग बहस चली जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक उसके है। मुकाबले में जो आपको ठीक लगता है, साइंटिफिक लगता है, अगर आप साइंटिफिक दिमाग से चलते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, अभी हमारे पास वक्त क्योंकि कम है, सो मेरे दो सवाल। एक तो ये कि माँ को किस किस्म से एहतियात करनी चाहिए, खाने में भी और अपने पहनने ओढ़ने में भी। वही बात आ गई जो मैं स्टार्ट में कर रही थी, बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन थिंग, एक और ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अक्सर बच्चों को पहले 6 महीने, अभी वो अगर विंटर्स में ही आ गए हैं, सो अक्सर शहद और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए अगर हमें खालिस शहद मिल जाए, सो वो अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन है। पहले मैं मदर की सेहत के बिल्कुल, बारे में बिल्कुल, आता हूँ। बिल्कुल। मदर की सेहत के बगैर बच्चे की सेहत, आपकी फैमिली की, कुंबे की सेहत पॉसिबल ही नहीं है। जितनी मदर हेल्दी होगी उतना घर हेल्दी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो घर की डोमेन है वो फीमेल ने चलानी है। अगर फीमेल मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं है तो शी कांट गिव इट बैक टू द हाउस। इसलिए मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। शी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी। उसकी डाइट ठीक होनी चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है एज अ हस्बैंड भी, एज अ फैमिली मेम्बर्स भी, जो जब क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी पूरी की पूरी नई जिम्मेदारी होती है, तो उसको समझना, क्योंकि पहले से हो सकता है उसका पहला बेबी हो, तो मदर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। मतलब हमारी जो प्रैक्टिस है वो यही होता है कि मदर्स को काउंसल करना, उनको सेटल करना कि नहीं ये ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप बातें सुन के आपको लगता है कि माएँ आजकल की काउंसलिंग करवाती हैं? आजकल की लड़कियां करवाती हैं। करती हैं? मुझे तो लगता है कि वो इतनी तवज्जो ही नहीं देती हैं इस तरफ। नहीं, वो बेसिकली लड़की में और माँ में थोड़ा सा फ़र्क है। वो टाइम पीरियड लगता है वहाँ तक आने में। नहीं, ये क्या फर्क है लड़की और माँ में? नहीं, देखिए, जब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, मदरहुड एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, आपकी अपनी बॉडी में पहली दफ़ा वो चेंजेस आ रही हैं, आपने भी वो चीज़ मतलब पहले एक्सपीरियंस नहीं की हुई। जब बेबी हो जाता है उसके बाद आप वो मदर वाली फीलिंग्स डेवलप करते हैं। आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही होती है आपको खुद नहीं पता होता। बहुत सारी मदर्स या फीमेल जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में चली जाती हैं। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि हम उसे उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्ट कर रही होती हैं। तो आपको हस्बैंड्स को या जो भी साथ हैं केयर उनको वाला केयर करना एनवायरनमेंट देना ना, बिल्कुल, इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल। भी देनी है, वैसे Main- भी बहुत ज्यादा एहतियात बिल्कुल। करनी है, खाने पीने का भी ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक हो और गया। एक चीज़ ये है कि एक बेबी के बाद कम से कम दूसरे बेबी में 3 साल का वक्फा रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। ये माँ की सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा ज़रूरी। जरूरी है। बिल्कुल ठीक। जब- अच्छा, जी जी जी। जब तक आपकी बॉडी एक पूरी प्रेगनेंसी से रिकवर नहीं करेगी, उसे उस पर अगला लोड मत तो डालें। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बच्चे एक ही दफा पैदा करके फिर अपने आप पर तवज्जो दी जाए और फिर खुद को मेंटेन किया जाए, स्मार्ट किया जाए, फिर ऐसी माओ का क्या करें? तो वही बात है, वो आपका पैटर्न है। अगर माँ इतनी सेहतमंद है कि वो प्रेगनेंसीज कर सकती है तो कर ले, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें यही है कि एटलीस्ट 3 साल का वक्फा बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। और जो मेरा दूसरा हिस्सा था सवाल का कि शहद का इस्तेमाल या इन चीजों का इस्तेमाल करवाया आप जा बिल्कुल सकता है? टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 माह से ऊपर वाले बच्चों में आप तमाम वो जो घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 माह से ऊपर? 6 माह से कम में नीचे- शहद भी नहीं इस्तेमाल हाँ, करवाना? 6 माह से नीचे कोशिश करें कि खुद से आप ट्रीटमेंट्स ना करें, उसको चेक करवा लें, क्योंकि 6 माह से नीचे बच्चे को जो डॉक्टर देख के चीज़ निकालेगा, कई दफ़ा होता है पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बीमार है, जबकि वो बीमार नहीं होता, ठीक बच्चा होता है। आपने उनको सिर्फ बताना होगा कि ठीक है ये सारी चीज़ें नॉर्मल कर रहा है। समटाइम्स वो कहते हैं कि ये बीमार नहीं, और बच्चा अच्छा खासा बीमार होता है, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये बीमार है। लेकिन आप देखें ना कि अगर हम पाकिस्तानी कल्चर में देखें तो एक घुट्टी वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बच्चों को यहाँ शहद
का थोड़ा सा वो टेस्ट करवाया जाता है, या मैंने अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में ये देखा है कि अजवा खजूर का थोड़ा सा रस निकाल के वो बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि अजवा खजूर की एक हिस्ट्री है, उसका एक बैकग्राउंड है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर हम वो लिंक करें। सो उस अंदाज में जब बच्चे को दिया जाता है और लोगों को लगता है या लोग कहते हैं कि इसमें शफा है, सो आपको नहीं लगता कि ठीक है, इट्स सेफ ये टू गिव? अगर मेडिकली कहें तो हाइपोग्लाइसीमिया एक टर्म है जो कि न्यूबॉर्न में होती है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है कि बॉडी में ग्लूकोज का ब्लड लेवल शुगर कम हो लेवल जाता हाई है, हो जाना। लो हो जाता है। तो उसके हाँ लिए ओ हम सॉरी यस, तो मैं हाइपर की बात कर जी, रही थी। जी जी। तो उसमें हम जो है वो ग्लूकोज देते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज को भी ग्लूकोज देते हैं, ओरल मुंह से भी देते हैं और वेन्स में भी लगा देते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है कि आपने घुट्टी देनी है या मुंह में कुछ मीठा रखना है, वो वहां तक है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें ग्लूकोज कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि उससे पहले उसको सारा फीड माँ से मिल रहा होता है। अभी बच्चे ने दूध पीना भी नहीं स्टार्ट किया, उसको सकिंग भी नहीं आ रही, अभी आप उसको सिखा रहे हैं कि ये सकिंग करे करे, तो उसमें बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। वहां पे वो चीज थ्योरी है, और जैसे बिल्कुल जैसे है। माँ के मदर फीड से लैक्टोज हाँ, आएगा या डिफरेंट और वो सोर्सेज से, recover कर तो वो जाएगा। चीजें जो हैं वो कवर अप हो Cover up हो जाएंगी। जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत ही ज्यादा मौसर आपने गुफ्तगू की। डॉक्टर उमर आरिफ हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। साथ रहिएगा। गुड